Hello students, let's start with a new chapter today, which is chapter number 4, acids, bases and salts. Acids are those substances which produce hydrogen ions H plus when added to water. Bases are those substances which produce hydroxide OH minus ions when added to water. Salts are the ionic compounds that are formed by the reaction of acids and bases. तो स्टूडेंट्स, जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें वाटर में ऐड करते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें वाटर में ऐड करते हैं. सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन पे फॉर्म होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद एसिड्स. Acids are those substances that produce hydrogen ions when added to water. They are sour in taste. तो ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और इनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स. पहले आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. Acids produced by plants and animals except hydrochloric acid are called as ऑर्गेनिक एसिड. तो जो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड. मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स. एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड. तो जो एसिड नेचुरली अकरिंग मिनरल से प्रिपेयर होते हैं उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड. इसके कुछ एग्जांपल हो गए जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड एटसेट्रा. And those of mineral acids include nitric acid, hydrochloric acid, etc. Next होते हैं types of acids on the basis of their existence or occurrence. तो first आते हैं natural acids. Natural acids जो होते हैं वो natural substances से obtain होते हैं, और जो artificial acids होते हैं वो produce होते हैं artificially. इसके कुछ example हो गए natural acids के. नेचुरल एसिड के कुछ एग्जांपल है जैसे कि सिट्रिक एसिड जो हमें ऑरेंज और लेमन से ऑब्टेन होता है, और आर्टिफिशियल के हो गए जैसे नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स क्या है? जैसे सिट्रिक एसिड हमें मिलता है लेमन से और ऑरेंज से. टार्टरिक एसिड हमें मिलता है टैमरिंड से. इसी टाइप से मेथेनोइक एसिड हमें मिलता है नेटल स्टिंग से. फॉर्मिक और मेथेनोइक एसिड हमें मिलता है एंट स्टिंग से, और एस्कॉर्बिक एसिड हमें मिलता है ब्लैक करंट से. कॉमन एसिड्स एंड देयर फॉर्मूले. सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 भी लिखते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl भी लिखते हैं. नाइट्रिक एसिड को HNO3 लिखते हैं, और एसिटिक एसिड को हम CH3COOH भी लिखते हैं. अब आता है टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. These are those acids that release all of their hydrogen ions when added to water. एग्जाम्पल हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि अपने हाइड्रोजन आयन सारे आयंस रिलीज कर देते हैं वाटर में. वीक एसिड्स होते हैं which only partially lose their hydrogen ions when added to water. तो ये सारे आयंस लूज नहीं करते. कुछ एग्जाम्पल हो गया ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन. पहले होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड. दिस इज एन एसिड विद मोर एसिड कंटेंट एंड लेस और नो वाटर. एग्जाम्पल 90% H2SO4 is a concentrated acid. तो कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है और वाटर नहीं होता है. नेक्स्ट होता है डाइल्यूट एसिड. दिस इज एन एसिड विद लेस एसिड कंटेंट एंड मोर वाटर कंटेंट. तो इसमें जो एसिड का कंटेंट होता है वो कम होता है और वाटर का ज्यादा होता है. एग्जांपल हो गया 10% ऑफ H2SO4 इज अ डाइल्यूट एसिड. एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये सोर टेस्ट का होता है. दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है. कोरोसिव होते हैं नेचर में. तभी ये मेटल कंटेनर्स में नहीं स्टोर किए जाते हैं क्योंकि ये आयरन को
और एल्यूमिनियम को कोरोड कर देते हैं. Sometimes an orange layer can also be seen on glass containers. Always be cautious with acids as they can burn your skin or your clothes. Acids जो होते हैं वो हमारी skin और clothes burn कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इनसे cautious रहना चाहिए. Next आते हैं applications of acid. First is sulfuric acid. Sulfuric acid, it is a powerful dehydrating agent. It is used in production of fertilizers. ये fertilizers की production में काम आता है. ये कार बैटरीज में भी काम आता है. It is used in paints, plastic, drug manufacturing. तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो पेंट, प्लास्टिक और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है. नोट, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स. जो सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट इज द मोस्ट कॉमन एसिड ऑफ लेबोरेटरी. इट इज यूज्ड फॉर descaling, that is cleaning of boilers. Aqua regia, that is 3 parts concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are used for dissolution of gold or platinum. तो जो aqua regia होता है जो कि HCl और concentrated HNO3 को मिलाकर बना होता है, वो गोल्ड और प्लैटिनम की डिसोल्यूशन में यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज ब्लीचिंग इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय दिस एसिड. इसकी हेल्प से हम ब्लीचिंग भी करते हैं. नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूम्स. ये परफ्यूम्स बनाने में काम आता है. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग डाइज. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेटल प्योरिफिकेशन ड्यूरिंग देयर एक्सट्रैक्शन. इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, फॉर एग्जांपल in the production of RDX, which is research development explosive. TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुएन. तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक्सप्लोजिव्स बनाने में भी काम आता है, जैसे कि RDX हो गया या TNT हो गया. नेक्स्ट आते हैं बेसिस. बेसिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सब्सटेंसेस व्हिच कैन गिव अस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन वी डिसॉल्व देम इन वाटर आर कॉल्ड एज बेसिस. तो बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं. इसके कुछ एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. फर्स्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस. दोज बेसिस व्हिच कैन डिसोसिएट कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में जब हम उनको वाटर में डालते हैं. एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. NaOH and KOH are called caustic soda and caustic potash. तो NaOH को हम caustic soda भी कहते हैं और KOH को हम caustic potash भी कहते हैं. अब आता है weak bases. Bases that dissociate incompletely in water are called weak bases. तो weak bases वो होते हैं जो कि completely dissolve नहीं होते हैं. इसके एग्जाम्पल हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज. एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा. तो जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं उसे हम एल्कलीज कहते हैं. ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. सारे एल्कलीज बेस होते हैं बट सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते हैं. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. जो बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, सोपी होते हैं वो. दे हैव द एबिलिटी टू कोरोड आवर स्किन. ये हमारी स्किन को कोरोड कर सकते हैं. जस्ट लाइक एसिड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एसिड की तरह इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ बेसिस. फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये मोस्ट कॉमन बेस है जो कि लैबोरेटरी में यूज होता है. इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन. ये मेडिसिन बनाने के काम आता है, सोप्स बनाने के काम आता है, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक, रेयन, पेपर, पल्प, टेक्सटाइल्स वगैरह बनाने के ये काम आता है. नेक्स्ट आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है और ये इंक स्टेन रिमूवर की तरह काम करता है. नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में उनको स्लेट लाइम कहते हैं.
It serves as an antidote for acid poisoning. तो ये एक एंटीडोट की तरह काम करता है एसिड पॉइजनिंग के लिए। तो ये एक एंटीडोट की तरह काम करता है एसिड पॉइजनिंग के लिए। सेकेंड, इट हेल्प्स इन ब्लीचिंग पाउडर ऑफ प्रिपरेशन। इट न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये वाटर सॉफ्टनर भी होता है। एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? Indicators are those substances that can change their color with respect to acidic or basic nature of the target substance, that is substance to be tested. तो indicators क्या होते हैं? तो indicators जब एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए काम आता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। केमिकली एन इंडिकेटर इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस और एन एसिड। इंडिकेटर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस। लिटमस का जो सोर्स होता है वो है लिचिन। दो कलर के होते हैं ये, रेड और ब्लू। फॉर्म क्या होता है इसका? कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और पेपर। ये पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिल सकता है। एज एन इंडिकेटर फॉर एसिड ब्लू टू रेड। तो जब लिटमस को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है और बेस के कांटेक्ट में रेड से ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट इंडिकेटर होता है टर्मरिक। जो टर्मरिक होता है ये ऑरेंज से रेड कलर का हो जाता है फॉर अ बेस और बेसिक सोल्यूशन। तो अगर इसे हम बेस में ऐड करते हैं, बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये ऑरेंज से रेड कलर का हो जाता है। थर्ड आता है चाइना रोज। चाइना रोज का सोर्स होता है चाइना रोज फ्लावर पेटल्स। एज एन इंडिकेटर ये मजेंटा टू ग्रीन कलर का हो जाता है बेसिस में। नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसमें फर्स्ट होता है फेनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर कलरलेस फॉर एसिड्स। तो फेनोल्फथलीन को जब हम एसिड में डालते हैं तो ये कलरलेस रहता है और पिंक कलर का हो जाता है जब हम इसे बेसिस में डालते हैं। नेक्स्ट आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का हो जाता है एसिड्स में और येलो कलर का हो जाता है बेसिस में। नेक्स्ट आते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेसिस। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं। द कंप्लीट रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो इस पूरे कंप्लीट रिएक्शन को जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। Substance which is not an acid neither a base is called a neutral substance. तो वैसे substances जो कि ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। शुगर हो गया, ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिपिक्टेड as an acid plus base which gives solid plus water. तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब HCl NOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है जो कि क्या है, एक सॉल्ट है और वाटर बनाता है। यहाँ पे एक्टिविटी 3 एंड 4 है, आप इसे खुद से ट्राई करना स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। मे बी कलर्ड और कलरलेस, कलर्ड भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं सॉल्ट के? सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन केक एंड ढोकला मैन्युफैक्चरिंग। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम केक और ढोकला मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा को हम केक और ढोकला मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर एंड सोप। Sodium carbonate or washing soda is used in making washing powder and soaps. तो सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा जो होता है वॉशिंग पाउडर और सोप्स बनाने के लिए काम आता है। इसके बाद ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद रीड करना और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।